हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले क्वेश्चन रीड करेंगे एंड देन इसका सॉल्यूशन करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें हमसे बोला है क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव को डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ की दुगनी है। मतलब कि लेंथ अगर हमारे पास x है तो ब्रेथ उसकी क्या हो जाएगी, सॉरी, अगर ब्रेथ अगर x है हमारे पास तो उसकी लेंथ हो जाएगी 2x। इसमें बोला गया है हमसे ऐसा, और एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे ब्रेथ को, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी है। अगर ब्रेथ मान लीजिए एक है, मान सपोज एक मान लिया हमने ब्रेथ, और जो लेंथ होगी फिर क्या हो जाएगी, वो दुगनी हो जाएगी इसकी। तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगी। तो लेट द ब्रेथ बी x मीटर, then the length is equal to में लेंथ इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2x मीटर, और एरिया कितना गिवन है वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। एरिया इज इक्वल टू में 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 800 मीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे क्या करते हैं। अब रेक्टेंगुलर का एरिया सबको पता होगा, एल इंटू बी होता है, तो अब यहाँ पर वही लगा देंगे हम, एल इंटू बी इज इक्वल टू में एरिया। बस यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो एल क्या है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई में ब्रेथ क्या है x, तो इज इक्वल टू में एरिया कितना है 800। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया 800, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया 2 को अगर हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 400 आ गया। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 400 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया 400। अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले की तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक की होती है एक, जिसको हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। अब इससे क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, सॉरी, एक्स स्क्वायर के अगर इक्वल रखेंगे तो ए इज इक्वल टू आ गया 1, एंड बी तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं क्योंकि ये सी की वैल्यू गिवन है। बी किसके साथ आता है हमारा एक्स के साथ, जो कि कोई वैल्यू नहीं है। तो बी क्या आ गया हमारा यहाँ 0, एंड सी आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 400। सी कितना आ गया माइनस ऑफ 400। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी इज इक्वल टू में डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे अगर आ रहे होंगे, तो अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो d इज इक्वल टू में b की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 रहेगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई में c की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 400, तो माइनस का 400। तो d इज इक्वल टू में आ गया हमारे पास क्या, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 इंटू 4 1600। तो d की वैल्यू आ गई 1600। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, एक बार और बता देता हूँ। अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। अगर d इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स आते हैं। अगर d लेस देन 0 है तो कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते इसके। तो ये क्या है हमारा ग्रेटर देन 0, तो 1600 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। पहले यहाँ हम लिख देंगे, फिर उसके बाद इसके रूट्स फाइंड करेंगे। सो दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के क्या हो गए, हमारे रियल रूट्स हो गए।
अब उसके बाद क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कैन बी डिज़ाइन, मतलब कि अब रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइंड। तो अब यहां इसके बाद क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400, यहाँ चल रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारा 400, एंड फिर क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो गया। अब दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहां लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम दोनों तरफ। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में अंडर रूट में 400, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 400 को अंडर रूट के अंदर कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू में अंडर रूट में 20 इंटू 20 लिख सकते हैं। तो देखिए एक 20 बाहर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू में क्या आ गया 20 मीटर, जो कि हमारी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। तो लेंथ क्या आती है हमारी, लेंथ क्या आती है हमारी 2x थी। तो लेंथ इज इक्वल टू में यहाँ लिख देंगे, यहाँ साइड से लिख देता हूँ, ब्रेथ इज इक्वल टू में आ गई x इज इक्वल टू में 20 मीटर, एंड लेंथ इज इक्वल टू में आ गई, लेंथ इज इक्वल टू में 2x इज इक्वल टू में 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर, क्योंकि जो ब्रेथ थी, सॉरी लेंथ थी, वो ब्रेथ की दुगनी थी, जो कि हमारी आ गई एक 20 एक 40। तो यहाँ होता ही है इसके क्वेश्चन नंबर 3 कि ये पूरी वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड सौरभ मैथ्स फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।